देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। इनसिक्योरिटी, जलन, हिंसा, ये सारी चीजों का मिक्सचर है अभी उनके पास। क्यों? ईगो में भी रहते हैं और चाहते हैं आप कहीं और भी ना जाओ। मतलब वो बात करे चाहे ना करे, मिले चाहे ना मिले, कमिटमेंट दे चाहे ना दे, आप उनके लिए मीरा बन के रहो। सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार करो और किसी को ना चाहो। अनमैरिड हो या मैरिड हो, सोच यही है। वो चाहते हैं आप उनके बने रहो, या तो राधा, माँ राधा बन जाइए या मीरा जोगन बन जाइए। मतलब वो आपको इस रूप में देखना चाहते हैं। वो आपको भाव दे ना दे, आपको कमिटमेंट दे या ना दे, वो नहीं सोचना है आपको। बस आपको उनका बन के रहना है। ये उनकी अभी की ऊर्जा दिख रही है। हो सकता है आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आप अपने सेल्फ लव में बिजी हो, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पिक्चर डीपी चेंज कर रहे हो, इसलिए वो जल भुन के खाक हो रहे हैं और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। आप ये आपकी जो करतूत है, ये जो आपकी ने शिक्षा ली है, ये बहुत खराब ली है। सेल्फ लव कीजिए। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो बिल्कुल सेल्फ लव कीजिए। आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, आपको जल भुन के खाक हो रहे हैं, आपको बांट नहीं सकते, आपको शेयर नहीं कर सकते। ये अभी की ऊर्जा है उनकी। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। हम ईगो में बहुत रहते हैं, सीने से आपको लगा के रखना चाहते हैं, मगर बताना भी नहीं है ये बात। ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको कि भाई वो मैं तुम्हें सीने से लगाकर छुपा के रखना चाहता हूं। यहाँ पे 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मगर ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, पर्टिकुलर किसी राशि की नहीं है। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूं। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं चार्जेस बता दूंगी। पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं चार्जेस बता दूंगी। किसी ने बहुत सारे एंजल नंबर भेज दिए कि ये मुझे दिख रहे हैं। एंजल नंबर की मीनिंग मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। एंजल नंबर की मीनिंग मैं नहीं बोलती हूँ, वो आपको यूट्यूब या गूगल में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक एंजल नंबर के कई मीनिंग है। आपसे कौन सा रेजोनेट कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। इसलिए आप एंजल नंबर यूट्यूब या गूगल में सर्च कीजिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। मल्टीपल प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस दिया, हमेशा दूसरों को महत्व दिया, हमेशा दूसरों की परवाह की, आपकी नहीं की। अब आपके लिए जल भुन के खाक हो रहे हैं, ये ऊर्जा है उनकी। द लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अबेंडन वेल्थ हो सकता है, किसी किसी की लाइफ में एकदम फ्लो कर रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आ सकता है। द लवर्स का कार्ड बता रहा है। और किसी किसी के पार्टनर हो सकता है फ्लर्टी नेचर के हैं, आपके लिए सीरियस नहीं है। बहुत कम एज गैप हो सकता है आप दोनों में। एक कम एज हो सकता है आपके बेटे की उम्र की या बेटी की उम्र की हो आपके पार्टनर। तो एज गैप की वजह से वो काफी एक तो मूडी है, एक मनचले है, और साथ में केयरलेसनेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपको ब्लैकमेल करते हो, किसी ना किसी बात पे ब्लैकमेल कर रहे हो, और ईगो में रहते हैं। आप पुकारे जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, मगर उनके जू नहीं रेंगते हैं। और अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी भी है, ऐसा नहीं है, इनसिक्योरिटी भी है, जलन भी है, मगर ईगो में रहते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। न्यू, यहां पे मुझे दिख रहा है फ्रीडम पसंद है उन्हें। पैरों में ना चक्के लगे हुए हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते होंगे,
मगर लैक ऑफ कमिटमेंट, जहां पे कमिटमेंट की बात आ जाती है वो आपको नहीं पहचानते हैं, तब वो 4-5 दिन के लिए लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, दूर दूर तक उनके दर्शन नहीं, कोई फोन कॉल मैसेज नहीं। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। मगर आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं। तो किसी किसी के पार्टनर हो सकता है, अगर आप सेपरेशन में हैं तो इन हो जाए आपकी लाइफ में, बेशक थोड़े टाइम के लिए ही हो, इसलिए कि ईगो में है, सन का कार्ड है तो ईगो में है, थोड़े टाइम के लिए ही हो तो इन हो सकते हैं अगर आप सेपरेशन में हैं। और अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं तो ईगो में कुछ बताते नहीं हैं, ये ऊर्जा है। परमानेंट यूनियन भी किसी किसी का हो सकता है। फूल के नीचे ही डेथ का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि किसी किसी के पार्टनर परमानेंट यूनियन करेंगे अगर आप इस जर्नी के बिल्कुल आखिरी में है तो, ठीक है ना। मिडल में, स्टार्टिंग में यूनियन नहीं होता तो सपने देखना, ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन अनअवेकन डीएफ। यहाँ पे 2 सिचुएशन में जगलिंग है। किसी किसी पार्टनर को लगता है भाई आप में और उनकी वाइफ में या थर्ड पार्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ईगो में हो सकता है थर्ड पार्टी के पास लौट जाए, आपको इंपॉर्टेंस ना दे। और साथ में किसी किसी की ये ऊर्जा है 10 ऑफ कप्स, नई शुरुआत। यहाँ पे सन का कार्ड नई शुरुआत, डेथ का कार्ड नई शुरुआत बता रहा है। तो हो सकता है प्यार में अंधे, इसलिए कि जब डिवाइन मस्कुलाइन आपसे प्यार करते हैं तो तोल मोल के प्यार नहीं करते। जब वो अवेकन होते हैं तो तोलना बंद कर देते हैं और मोल भाव करना, कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत कंजूस होंगे। आपको आज तक कुछ दिया नहीं होगा, 5 पैसे की चीज नहीं मिली होगी। हो सकता है आपसे दोस्ती हो तो आपसे लिया होगा, ऐसे बहुत से डीएम होते हैं। जैसे मेरे पास मैसेज आया कि आपने मेरी रीडिंग की थी, आपने कहा था ट्विन फ्लेम है, तो वो तो धोखेबाज निकला। मुझे मेरे से ब्रेकअप कर लिया और मुझे कहता है मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, वो नहीं मिली तो जान दे दूंगा, तो उसको मनाने में मेरी मदद करो। तो भैया आप राइट पाथ पर ही हो, तो वो ट्विन फ्लेम ही है जो ऐसी बातें करता है अपनी डीएफ के साथ। बिल्कुल वो 1000% वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम ही है, यही मैं कहूंगी। उनको मैंने मैसेज किया, आंसर दे दिया है। तो आपका ट्विन ही है जो हमेशा आपको धुतकारता है, रिजेक्शन मिलता है आपके ट्विन से। इसलिए कि ट्विन ही है जो आपको समझाता है भाई अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को चमकाओ। तुम कंकड़ कहाँ से बनी हुई हो, तुम तो हीरा हो, तो तुम्हें हीरा दुनिया के सामने बनना है। मेरी नजरों में तो तुम अभी भी हीरा हो, मगर मैं चाहता हूं दुनिया के सामने तुम हीरा बनो। तो इसलिए वो आपको धुतकारते हैं, रिजेक्शन मिलता है, यही रियलिटी है इस जर्नी की। तो आप जहां पर भी हैं, बहुत सी डीएफ बहुत दुखी है, इमोशनल है, तड़प रही हैं अपने डीएम के लिए। बहुत ज्यादा आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं आज, इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, मगर ईगो है तो ईगो, किसी किसी के पार्टनर का ईगो ड्रेन नहीं हुआ और किसी किसी का हो रहा है। इसलिए कि डेथ का कार्ड बता रहा है ईगो डेथ हो रहा है, तभी तो रीयूनियन करेंगे। तो रीयूनियन की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। 10 ऑफ कप्स आया है, 10 के 10 कप्स इमोशन से भरे हुए हैं। किसी किसी के पार्टनर, मैंने अभी कहा, फ्लर्टी हो सकते हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं आपसे, टाइम पास कर रहे हैं। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट होने की बात करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई टॉपिक नहीं होगा। और किसी किसी के पार्टनर बिल्कुल सीरियस हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं और आपके लिए इमोशनल है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनके इमोशन उनके बस में नहीं। दिल ये मेरा बस में नहीं, ये गाना सुनिएगा। दिल ये मेरा बस में नहीं, रोमांटिक होना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, अपने मतलब अपना एक रोमांटिक जो साइड है वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आपने सिर्फ उस खूसड़ बुढ़े का खतरनाक रूप ही देखा है, जिसमें कभी भी रोमांस, कभी भी प्यार नहीं था, हमेशा हाथी की तरह 2 दांत निकले हुए रहते हैं, और वो भी सिर्फ आपको मारने के लिए। ऐसे डीएम होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइट होती है। तो डेथ का कार्ड नई शुरुआत भी बताता है और एंडिंग भी बताता है, एक साइकिल की। आपकी जिंदगी में एक साइकिल एंड हो रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से बहुत से लोगों के पार्टनर गुजर रहे हैं।
ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसे तड़पते हैं बहुत ज्यादा। और उस टाइम 365 दिन तड़पते हैं। उस टाइम फुल मून हाफ मून नहीं होता है। महीने के 31 दिन है तो 31 दिन आपके लिए तड़पते हैं। और 3D के इंसान तड़पते हैं इसलिए कि 5D के साथ तो आप रहना शुरू कर देते हो, सोल मार्ज हो जाता है। 3D के इंसान मछली की तरह तड़पते हैं और ऐसा नहीं है वो अकेले तड़पते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके हार्ट में अचानक बहुत ज्यादा पेन हुआ होगा। आपके 3D के DM आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे थे और आपके हार्ट में दर्द हो रहा था। ये 3-4 बजे के करीब भी हुआ था, फिर 5 बजे के करीब भी हुआ था, अभी 7 बजे के बाद भी हुआ है ना। तो आपको आज बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। किसी ने पूछा कि मैं 7 चक्रा योगा पोज करती हूं तो उसी से कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी? बिल्कुल 1000% होगी। योगा अगर आप करते हैं तो भाई योगा ही है जो 7 चक्रा एक्टिवेट कर देती है। बिल्कुल आप राइट बात पे हो। यहाँ पे फैंटेसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ है, खुश नहीं है और आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। जहां पर भी है आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप का फ्रूटफुल रिजल्ट, मगर एफर्ट्स डालते हुए नजर नहीं आ रहे। दिल तोड़ दिया है, आपने उनका दिल तोड़ा है। आप हैप्पी हैप्पी घूम रहे हो इसलिए उनका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी ने इतना दिल नहीं तोड़ा जितना आप बेदर्द बने हुए हो, है ना। उन्होंने सोचा नहीं था आपको रिजेक्ट करते वक्त कि भाई ऐसे गिरगिट की तरह आप रंग बदलोगे। गिरगिट ने आपसे रंग बदलना सीखा है, DF ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने रिजेक्ट किया था तब तो आप उनके प्यार में गोते खा रहे थे। उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया और आप सेल्फ लव में लग गए, मूव ऑन कर गए और उन्हें आप सजा दे रहे हो रिजेक्शन की। किसी किसी के पार्टनर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, अब वो चाहते हैं हार्ड वर्क करना चाहते हैं। क्यों? इमोशंस कंट्रोल उनके बस में नहीं। मैंने अभी कहा ना, दिल ये मेरा बस में नहीं। 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों में है, तभी उन्होंने आपको ईगो दिखाया, रिजेक्शन मिला। वो ये कहना चाहते हैं मगर तुम क्यों मूव ऑन हो गई? तुम मीरा बनकर रहो, मैं तुम्हें दूर से चाहूंगा 5D में, मगर तुम 3D में सिर्फ और सिर्फ मेरी बनी रहो, इसलिए कि मुझे जलन होती है, इनसिक्योरिटी होती है, मैं बांट नहीं सकता। ये उनका मैसेज भी है आपके लिए। किसी ने कहा कि सिर्फ भगवत गीता से ही गाइडेंस दिया कीजिए। तो देखिए, एंजल गाइडेंस भी हमारी जिंदगी से रिलेटेड ही होती है। कहा जा रहा है एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, मतलब पूरा 100% स्पिरिचुअल हो, अपने आप को 100% सरेंडर करो। क्योंकि अगर आपका मूड पल पल स्विंग करता है, अभी आप ये सोच रहे हो थोड़ी देर बाद ही भगवान से शिकायत, DM से शिकायत, तब नहीं होगा। 100% भगवान को सरेंडर करो। इस जर्नी में आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, तभी विजय आपको मिलेगी। तो यह है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस। किसी ने 3 बार सपना देखा कि DM किसी काम में बिजी होने की वजह से मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज कॉमन थी। और एक चीज कॉमन थी कि DM उनके घर में आकर उनके ही बेड में सोते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उनको इच्छा होती है आपके घर में आने की, आपके बेड में सोने की जहां आप सोते हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल है। DM को भी आपसे रिलेटेड हर चीज जानने की इच्छा होती है, DF को भी इच्छा होती है कि DM। एक बार मैं कूच बिहार गई थी, मैं कूच बिहार राजा का महल देखने गई, तो मेला लगा था। तो जहां से भी मैं गुजर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मेरे DM ऐसे यहाँ से कई बार गुजरे होंगे। दीनहाटा में वो उनका घर है, तो कूच बिहार के हैं वो। तो मैं हर जगह को मतलब इधर उधर आंखें ऐसे घूम रही थी जैसे वो अभी दिखाई दे जाएंगे, जबकि वो शिलीगुड़ी में थे। आंखें दौड़ती रहती हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ से कई बार गुजरे होंगे। उनका बचपन यहाँ से गुजरा होगा, वो कई बार साइकिल लेके या बाइक लेके जैसे भी हो, तो आंखें इधर उधर सिर्फ ढूंढती रहती है। तो ये नॉर्मल है। तो उनकी इच्छा होती है कि आपके घर में आए, देखें आप बेड में कैसे सोते हो या वो सोएंगे वहां पे। ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों को एक दूसरे के रूट से जानने की इच्छा होती है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। उनको सिर्फ बाद में क्या, उनको सिर्फ आपका रूप नहीं, हर चीज से उन्हें मतलब होता है। यहां पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स डरते भी हैं आपके पास आने से।
किसी किसी के पार्टनर आ रहे हैं, लौट रहे हैं आपकी तरफ, आपको कमिटमेंट देंगे, हारेंगे नहीं, एक्शन लेंगे।